सभी का फोटो आ रहा होगा दादा। तो चलो आज क्या करना है, एक कहानी सुनना। क्या करना है? कहानी सुनना है। और आज मैं जो तुम लोग को कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, कितने क्लास का बुक है ये? 7 क्लास का। तुम लोग को इस कहानी को सुनना है और इस कहानी का मौखिक जवाब देना। क्या देना है? मौखिक जवाब देना है। और कहानी को ध्यान से सुनना। क्या करना है? कहानी को बी केयरफुली सुनना है। मतलब कि कहानी को अच्छी तरह से क्या करना है? सुनना है। और सुनने के बाद क्या करोगे? जो भी मैं क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन का क्या करना है? तुम लोग को आंसर देना। क्या करना है? देखो, हिमालय की बेटियां, कहानी का नाम क्या है? हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां मतलब हिमालय जो है, हिमालय की बेटियां भी क्या है? हिमालय मतलब समझता है? पूछा जाए गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? हिमालय। क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है। और हिमालय का एक और नाम है, उसका नाम है सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। जो कहाँ पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। और अभी हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हिमालय की कौन कौन सी बेटी है, और हिमालय के बारे में भी जानेंगे, उनके क्षेत्रों के भी बारे में जानेंगे। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। कहता, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बोल रहा है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी और संभारता महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। अभी तक मैंने देखा, हम नहीं देखे हैं, ठीक है, जो बुक में लिखा गया है। अभी तक मैंने उन्हें देखा तो दूर से बड़ी गंभीर और शांत दिख रही थी। कैसी दिख रही थी? बड़ी ही गंभीर और शांत दिख रही थी और खोई हुई लगती थी और संभारता महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे और माँ और दादी, मौसी और मम्मी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जब वह क्या किया, एक लड़का था, जब उसे देखा तो उसे पता चला कि यह कितना शांत और गंभीर है, ठीक है, संभारता एक महिला के भांति प्रतीत होती है, ठीक है, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा है। उस लड़का को पता चला कि मौसी और मम्मी की गोद की तरह उनकी क्या है? धारा है। वह गंगा में डुबकियां तो लगाती थी, परंतु इस बार जब वह हिमालय पे गया तो उन्होंने देखा, उस धारे को देखा जो धारा नीचे गिरकर गंगा, यमुना और सतलुज बन जाती है। बड़े बड़े उछाल उसमें आते हैं, नदी बन जाती है, तालाब बन जाती है, ठीक है। तो सामने थी, वह हैरान हो गया। और दुबली पतली गंगा, यमुना, यही सतलुज समतल जब मैदान पे गिरती है तो क्या होते है? इसमें उछाल आ जाती है, उछलता है, कूदता है और खिलखिलाकर लगातार हंसने जाना, इनकी यह भावना भंगी और इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जब यह क्या करता है? नीचे जमीन पर आता है तो इनकी यह हंसना, उल्लास, ठीक है, यह सब कहाँ गायब हो जाता है। यह लड़के को क्या हुआ? देखने के बाद आश्चर्य हुआ, ठीक है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर कहाँ यह भागी जा रही, ठीक है, जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर कहाँ यह भागी जा रही। वह कौन लक्ष्य है जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है? वह कौन सा लक्ष्य है जो लक्ष्य इन्हें बेचैन कर रखा है, ठीक है। और अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर
भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? वह कौन होगा जो इनकी क्या करेगा? प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यकाय सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला। निकेतन खेलते खेलते जब यह जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीर सरो, चिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। और बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या पता है। उनसे जाके पूछिए, हिमालय से बड़ी बड़ी चोटियों से जाके पूछिए, ये उत्तर में विराट मौन से सिवाय उनके पास और रखा ही क्या। सिंधु और ब्रह्मपुत्री, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों आंखों के सामने नाचने लगती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यह दो ऐसे नाम हैं जिनके सामने क्या होता है? रावी, कौन सा नदी? रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, काबुल नदी, कपिसा, गंगा, यमुना और सरयू, गंडक, कोसी नदी, यह सभी क्या करता है? इनके सामने नाचने लगता है जब इनका नाम बोला जाए। इनका नाम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का, जब सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम आता है, ये दो नदी का, तो इनके सामने रावी, सतलुज, चिनाब, व्यास, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, सभी क्या करते हैं? इनके सामने नाचने लगते हैं। हिमालय की छोटी बड़ी जितने भी बेटियां हैं आंखों के सामने इनके नाचने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अतः वास्तव में जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह क्या है? स्वयं ही कुछ नहीं है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब यह इकट्ठा होकर इन दो महान क्या लिखा है? इन दो महान दो के रूप में, इन दो महान नदों के रूप में, नहीं, इन दो महानदों मतलब महानदी, क्या लिखा जाता? महानदियों के रूप में, इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है कि वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। पता है कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है। हिमालय राज जो है, इनकी दो बेटियां थी पर्वतराज की, एक सिंधु, एक क्या थी? ब्रह्मपुत्र। ये किताब में बोला गया हिमालय राज कोई और है। ठीक है। हिमालय राज कहानी कुछ और, लेकिन किताब में जो बोला गया है हिमालय राज की दो पुत्री थी। क्या थी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। क्या थी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र थी। और कितना सौभाग्यशाली होगा वह समुद्र जहाँ यह दोनों नदियाँ जाके मिल जाती होगी, वह ये दोनों नदियों का हाथ थाम लेती होगी। ठीक है। कितना सौभाग्यशाली होगा, नहीं होगा? जहाँ हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का जिसे श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, जिन्होंने जो मैदान में इन दो नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धरंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावन प्रतीत हुआ वह रूप के हिमालय को, ससुर और समुंदर को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होता है। इस रूप के हिमालय को, ससुर और समुंदर को उनका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होता है। यह किसे लगा? जो व्यक्ति घूमने गया था, जो देखने गया था।
ठीक है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, वेत्रवती मतलब वेतवा, वेत्रवती मतलब वेतवा, वेत्रवती एक नदी है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रयासी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुड़ा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। कालेकर मतलब कालिदास